सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके महान अनुग्रह से ये हम लोगों को समय मिला है कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सभी को संभाल के रखा है। प्रिय भाई बहनों, हम सबके जीवन में एक बात अक्सर घटती है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन के दिन गुजारते हैं, हमारे जीवन में कोई न कोई समस्या पहाड़ की तरह आके खड़ी हो जाती है और हम उस समस्या को देख करके कई बार अपने जीवन में घबराहट महसूस करते हैं, चिंताओं को अपने जीवन में जो है पहाड़ के समान बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में इन समस्याओं के बारे में और इनका सामना करने के बारे में क्या बताया गया है? हम इसी प्रकार से पहला शमूएल और उसके 17 अध्याय में देखते हैं दाऊद के जीवन में, इस्राएल के जीवन में। जब गोलियत का सामना दाऊद करता है तो वो किस के समान वो सामना करता है। हम इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि दाऊद जो है वो ईसे का पुत्र है और ये 8 भाई थे और ये जो है छोटा भाई था सबसे अपने भाइयों में, और ये भेड़ बकरियों को चराता था अपने पिता का। और हम देखते हैं कि उस समय इस्राएल का जो राजा होता था वो साउल हुआ करता था। और उस समय जो है इस्राएल का जो युद्ध है और जो काफ़ी समस्याओं का सामना इस्राएल को करना पड़ता था वो फिलिस्तियों के द्वारा। जो फिलिस्ती आज भी हम इस्राएल के बगल में देख सकते हैं, वो देश बसा हुआ है और आज भी जो है फिलिस्ती लोग जो है वो इस्राएल को आज भी परेशान करते हैं। और बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी जो हैं इस तरीके से संसार के अंदर में हैं और कई देश ऐसे परेशान हैं। लेकिन उस ज़माने में जो है इस्राएल देश का जो दुश्मन था वो फिलिस्ती लोग थे, वो लोग थे। और हम देखते हैं कि एक समय की बात है कि जब फिलिस्तियों ने पूरी सेना के साथ में धावा बोल दिया, इस्राएल के सामने आके खड़े हो गए वो, और दोनों आमने सामने दोनों की सेनाएं थीं। और उस समय जो है उसमें से एक गोलियत नाम का जो व्यक्ति था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, शरीर में एकदम बहुत ज़्यादा बेडोल और काफ़ी ताकतवर था और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था और हर कोई उसको देख करके डर जाता था क्योंकि उसकी बनावट ऐसी थी। और हम देखते हैं कि वो इस्राएलियों की सेना के सामने वो रोज़ सुबह और शाम आता था और ललकारता था कि तुम में से कोई ऐसा है जिसको वो मेरे सामने भेजो ताकि हम उसे मार दें और चील कौवों को खिला दें। तुम में से कोई ऐसा है ताकतवर जो मेरे सामने आके हमारा सामना कर सकता है? अगर वो मुझे हरा देता है या मुझे मार देता है तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। पूरा फिलिस्तीन देश है वो दास बन जाएगा, और अगर हमने उसे मार दिया तो तुम लोग मेरे दास बन जाओगे। तो इस तरीके से वो कम से कम वो 40 दिन इसी तरीके से सुबह शाम आकर के ललकारता था और इसराइलियों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उस फिलिस्ती गोलियत का सामना करे। और हम देखते हैं कि एक समय की बात है कि ईसे का जो सबसे छोटा पुत्र होता है जिसका नाम दाऊद है, उसका पिता जो है उसको कुछ भोजन वस्तु लेकर के भेजता है कि जा, सेना में तेरे 2 भाई हैं और वहाँ पर फिलिस्तियों से युद्ध चल रहा है और उस संग्राम में जा और अपने भाइयों का हाल चाल ले और उन्हें कुछ खाने पीने की वस्तु देकर आ जा। और हम देखते हैं कि दाऊद जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर वो अपने भाइयों को कतार में खड़े हुए देखता है और उस कतार में जाता है मिलने के लिए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गोलियत है वो उसी समय निकला चला आ रहा है अपनी छावनी में से और फिर से उसी तरीके से वो ललकार रहा है। और ये देख करके जो है दाऊद को काफ़ी खराब लगता है। वो सोचता है कि ये इस तरीके से कौन होता है जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को ललकारे, जो यहोवा को ललकारे। और इस बात को देख करके दाऊद जो है वो कहता है कि ये कौन है, इसके अंदर हिम्मत कहाँ से इतनी आई कि ये परमेश्वर के सेना को, उसकी चुनी हुई प्रजा को ललकारे। तो इस बात को जो है और भी जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं सैनिक लोग उसको बताते हैं। तो इतने में जो दाऊद के जो बड़े भाई हैं वो गुस्सा होने लगते हैं दाऊद के ऊपर कि तू क्यों ऐसा प्रश्न कर रहा है, तू यहाँ पर इस तरीके की वार्तालाप क्यों कर रहा है, तू यहाँ से जा। तो दाऊद कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ बस एक प्रश्न किया है। इस फिलिस्ती जो गोलियत है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई
कि ये परमेश्वर की सेना को ललकारे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा सैनिक होता है, वो जा कर के राजा साउल को बताता है कि एक व्यक्ति आया हुआ है वो जो इस तरीके से बोल रहा है। तो जो राजा साउल है वो कहता है कि जा कर के उसको मेरे पास लेकर आ। और हम देखते हैं कि दाऊद को जो है वो सैनिक राजा साउल के पास लेके जाता है, और राजा साउल कहता है कि अभी तो तू छोटा सा बालक है और अभी तू उसका सामना कैसे कर सकता है। तो दाऊद कहता है कि जब मैं अपने पिता की भेड़ को, बकरियों को जब चरा रहा था जंगल में जा कर के, तो उस समय जब हमारी भेड़ों को कोई शेर या भालू आकर के उठा ले जाता था तो मैं उस शेर और भालू का पीछा करता था और उनके जबड़े में हाथ डाल करके मैं अपनी भेड़ों को बचा लेता था और उस शेर को और भालू को वहीं पर मार डालता था। लेकिन ये फिलिस्ती जो है ये उन शेर भालुओं के समान में इसको भी मार डालूंगा। ये बात सुन करके राजा साउल जो है वो कहता है ठीक है, अगर तू उसको मारना चाहता है तो ठीक है, तू हमारे जो है जो मेरा यूनिफॉर्म है जो एक युद्ध करने के समय में जो व्यक्ति पहनता है तो उसको पहन ले। लेकिन जो दाऊद था उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये सब इतना वजन है, इतने बड़े बड़े जो है हथियार हैं वो कैसे लटकाएगा, टोप कैसे लगाएगा, झिलम कैसे पहनेगा। तो इसलिए वो कोशिश करता है, लेकिन कहता है नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दाऊद है वो चला जाता है। और वहाँ पर जब गोलियत देखता है दाऊद को तो कहता है कि तू हमारे सामने एक बालक के समान है। अगर हम बाइबल में देखें पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 41 पद से, तो यहाँ पे मिलता है हमें कि तब वह पलिश्ती चलते चलते दाऊद के सामने आया और पलिश्ती को ढाल ढोने वाला उसके आगे आगे था। जब पलिश्ती ने दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। देखिए ये बात है यहाँ पर कि दाऊद को देखते ही जो है फिलिस्ती जो है वो अपने जीवन में घमंड के साथ में उसको विचार करता है कि ये तुच्छ प्राणी है, ये हमसे क्या युद्ध करेगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो दाऊद है वो दरअसल बहुत जवान नहीं था, बहुत डील डॉल में बहुत बड़ा नहीं था, वो तो छोटा था, एक नवयुवक से भी थोड़ा सा कमसीन था, उसके चेहरे पे लाली छाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वचन क्या कहता है। हाँ, अगर वचन को आगे पढ़ें उसके 43 पद से, तो वहाँ पे लिखा है कि और पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है। फिर वह पलिश्ती अपने देवताओं का नाम ले ले करके दाऊद को श्राप देने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो उसको देख रहा है, लेकिन अभी दाऊद कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि गोलियत जो है उसको श्राप दे रहा है और कह रहा है कि मेरे पास आ, मैं तेरा मांस खा जाऊंगा, मैं तेरे मांस को जो है चील कौओं को दे दूंगा। बहुत उल्टी सीधी बातें वहाँ पर वो बोल रहा है। इसके बाद में 45 पद में जब हम देखते हैं तब दाऊद यहाँ पर जो है वो उस पलिश्ती गोलियत से कहता है कि तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा इस्राएल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसको तूने ललकारा है। आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। फिर मैं आज ही फिलिस्तियों की सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के वन पशुओं को दूंगा, जिससे समस्त पृथ्वी जान ले कि इस्राएल में परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब वह पलिश्ती उठकर आगे बढ़ा और दाऊद का सामना करने के लिए समीप पहुंचा। उसी समय दाऊद फिलिस्ती से मिलने के लिए युद्ध पंक्ति की ओर तेजी से दौड़ा और दाऊद ने अपना हाथ अपनी थैली में डाला और उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन से फेंक कर फिलिस्ती के मस्तक पर मारा और वह पत्थर उसके मस्तक में धंस गया, जिससे वह भूमि पर औंधे मुंह गिर पड़ा। देखिए यहाँ पे जो है हम क्या देखते हैं कि ये संग्राम जो है वो किसका है, ये किसी मनुष्य का नहीं है,
क्योंकि जब कोई परमेश्वर के चुने हुए जन को या चुनी हुई जाति को जब कोई इस प्रकार से ललकारता है, जब उसको सताता है, जब उसके जीवन पर आक्रमण करता है, तो वहाँ पर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जिस प्रकार से यहाँ पे दाऊद ने जो बात बताई कि तू तो तलवार, भाला, बर्छी लेकर के मेरे पास आता है, लेकिन मैं तेरे पास कैसे आ रहा हूँ? मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, इस्राएल के परमेश्वर के नाम से आता हूँ, और वह तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को काट दूंगा। तब समस्त संसार जान लेगा कि यह युद्ध किसी मनुष्य का नहीं, परंतु यह युद्ध सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का है। प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बात बताई गई है वो यही है कि जब हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, और जब हम दाऊद की तरह कहते हैं कि हमारे जीवन की जो समस्या है इसको दूर करना मेरा काम नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर इसको दूर करेगा, और ये हमारा दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम दृढ़ता के साथ, पूरे निश्चय के साथ, जब इस बात को हम पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपनी उन तमाम समस्याओं को, तो परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो 5 पत्थरों को वो चुनता है और फिर उनमें से एक पत्थर ले करके वो गोफन से उसको मारता है। जैसा कि हम लोग एक गीत भी गाते हैं कि दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। तो घुमा घुमा के कैसे मारा? उसने गोफन लिया, गोफन में एक चिकना पत्थर डाला और उस गोफन को उसने घुमाया और उसको मार दिया, और वो पत्थर जाकर के गोलियत के सिर पर लगा और वो उसी समय मूर्छित होकर गिर गया। और फिर दाऊद दौड़ा और दौड़ करके उस गोलियत के पूरे बॉडी पे चढ़ गया और उस पर चढ़ करके उसने उसकी म्यान से तलवार निकाली और उस तलवार से उसका गला काट दिया। और फिर वो उसके सिर को लेकर के वो इस्राएली सेना के बीच में आया। और जब लोगों ने देखा कि दाऊद ने गोलियत के सिर को अलग कर दिया धड़ से, तो जो फलिस्ती सेना थी, जो फलिस्ती के लोग थे, वो घबरा गए और वो भागने लगे कि जो हमारा सूरवीर था वो मारा गया। और फिर हम देखते हैं कि जो इस्राएल की सेना थी, इन लोगों ने उस फलिस्ती सेनाओं का पीछा करना शुरू किया और उनको खदेड़ दिया। देखिए, इस प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमारी ओर से युद्ध लड़ता है। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, सामर्थ देता है, जब हम अपने समस्याओं को, अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में कर देते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में मौका देना है कि वो कार्य करे। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए और न अपनी ताकत पर घमंड करना चाहिए, बल्कि हमें अपने परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए, उस सेनाओं के यहोवा पे घमंड करना चाहिए जो हमारी हमेशा मदद करता है। हम आशा करते हैं कि ये जो वचन है ये हम सभी के, आप सभी के जीवन में आने वाले समय में बहुत अच्छे से काम करेगा और हम भविष्य में सभी लोग अपने जीवन की तमाम समस्याओं को, अपने जीवन की तमाम चिंताओं को, दुखों को, सब चीज़ों को जो हमें पहाड़ जैसी दिखती हैं, हम परमेश्वर को देंगे और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और वो हम सबकी अगुवाई करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई की, अपनी इस्राएली प्रजा की अगुवाई की, उसी प्रकार से परमेश्वर आप सबकी भी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की जिस तरीके से वो गोलियत इस्राएली सेना के सामने आया और उसने ललकारना शुरू किया। अब वो एक लंबा चौड़ा डील डॉल में बड़ा था और लोग उसको देख के घबरा रहे थे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कई बार इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वो गोलियत के समान आती हैं और हम घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में पहला स्थान आपको दें, अपने जीवन की तमाम समस्याओं को आपके हाथों में करें, ताकि
जिस तरीके से आपने उस समय इस्राएली सेना की मदद की, दाऊद की मदद की और उस गोलियत को मारने के लिए, होने दे परमेश्वर कि हम भी अपने जीवन में उस गोलियत रूपी समस्याओं को, जो हमें पहाड़ जैसा दिखता है, वो खत्म हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।